हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड वीकली टेस्ट क्लास 12 का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का संभावित प्रश्न देखने वाले हैं, यानी कि एक्सपेक्टेड प्रश्न है जो कि आज के वीकली टेस्ट एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपका जो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला, ठीक है, आपका जो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, तो बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़रूरी है और आज के वीकली टेस्ट के नज़रिए से भी ये क्वेश्चन ज़रूरी है। तो क्वेश्चंस को देखिएगा, समझिएगा ध्यान से और इसको अपने कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपका फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, फरवरी में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि लेटेस्ट अपडेट और पीडीएफ के लिए जैसे जैकबोर्ड का कोई भी अपडेट आता है एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड या फिर फॉर्म फिलअप से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप चैनल और आपका टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से बताया जाता है। इसीलिए दोनों को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ ही सबसे ज़रूरी, आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो इंस्टाग्राम को ध्यान से समझिएगा, इंस्टाग्राम को जरूर से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो भी सब्जेक्टिव के संभावित प्रश्न हैं, यानी कि सब्जेक्टिव का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको इंस्टाग्राम पर ही मिलेगा आज, इसलिए वहाँ पर फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर कोई देरी नहीं करते हैं और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर है संभावित, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने यहाँ पर टाइप कर रखा है। और हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबरिंग इधर उधर हो गया है, लेकिन आपको सारा क्वेश्चन करा जाएगा, बस अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पर प्रश्न है, द मोस्ट न्यूक्लियोफाइल अमोंग द फ्लोइंग इज, निम्नलिखित में से सबसे अधिक न्यूक्लियोफाइल है, तो सबसे अधिक न्यूक्लियोफाइल कौन सा है आपको बताना है। क्या क्या ऑप्शन दिया है, तो CH3O- दिया है, C6H5O- दिया है, और CH3 होल ट्वाइस का CO- दिया है, और CH3 का होल 3 और CO- दिया है। तो सही आंसर क्या जाएगा, हमसे पूछा है सबसे अधिक न्यूक्लियोफाइल, यानी कि मोस्ट न्यूक्लियोफाइल अमोंग द फ्लोइंग, तो जो है आपका ये है आपका CH3O-। कौन सा, CH3O- इज द मोस्ट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही, सेकेंड नंबर वाला प्रश्न का, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, यानी कि CH3O-। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। हाँ, यहाँ पर देखिएगा, इसको बैक करते हैं। अब देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्राइमरी हाईलाइट, निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी हाईलाइट है। प्राइमरी हाईलाइट आपसे पूछ रहा है। प्राइमरी हाईलाइट का मतलब ऐसे भी समझ लीजिए जो कि 1 डिग्री हो, ठीक है। तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली कल कराया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। तो प्राइमरी हाईलाइट कौन सा है, यहाँ पर देखिए क्या क्या आपको ऑप्शन दिया गया है, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, फिर है सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, फिर है टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड, फिर है नियोहेक्सिल क्लोराइड। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर की बात करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा नियोहेक्साइल क्लोराइड, ये है हमारा प्राइमरी हैलाइड। क्या है, ये हमारा प्राइमरी हैलाइड है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही, तीसरा नंबर वाले प्रश्न का। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या है, विच ऑफ द करेक्ट IUPAC नेम फॉर, इनमें से कौन सा IUPAC नाम सही है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, ये है बेंजीन, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार का है यहाँ पर, और यहाँ पर ये बेंजीन टाइप का आपको दिख रहा होगा। ऊपर में तो इसने लगा दिया है Cl और नीचे लगा दिया है इसने CH3। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने कल कराया हुआ है, तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे ये आप लोग बताइए, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको नंबरिंग करना आना चाहिए, यहाँ पर मेन है नंबरिंग, और नंबरिंग करना अगर आप लोग को आ जाता है तो सिंपली आप लोग इसका नाम लिख पाएंगे, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से होगा, तो देखिए यहाँ पर है मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर है आपका क्लोराइड, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मिथाइल और ऊपर में है हमारा क्लोराइड, तो नंबरिंग कहाँ से होगा। तो नंबरिंग की बात करेंगे तो नंबरिंग हमारा हो जाएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ऐसे होगा नंबरिंग। अब आप लोग इजीली लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा मिथाइल आएगा, जो कि किसी ने नंबर पर 1 नंबर पे, यानी कि 1 मिथाइल, ठीक है, 1 मिथाइल। और इसके बाद 4 नंबर पे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या, 4 नंबर पे है क्लोरो। तो 1 मिथाइल 4 क्लोरो क्या आ जाएगा,
4 क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये बेंजीन टाइप का है, इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा बेंजीन। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, देखिए 1 पर मिथाइल है यानी कि 1 मिथाइल, साथ ही 4 क्लोरोबेंजीन यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग नामकरण करते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स के सारे क्वेश्चंस मैंने कर कराए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी है, और आज भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ। इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो ऑप्टिकली एक्टिव बोला आ गया, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि जैक बोर्ड का ऑप्टिकली एक्टिव वाला एक क्वेश्चंस बहुत ही यहाँ पर फेवरेट है। तो ये क्वेश्चंस आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल तो यहाँ पर देखिए कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, और चारों ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव है ये आपको बताना है। देखिए ऑप्टिकली एक्टिव समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, कॉन्सेप्ट समझने में आपको यहाँ पर टाइम लगेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि ऑप्टिकली एक्टिव बोला है ना, तो मतलब यहाँ पर जो भी ग्रुप्स लगे होंगे ये अलग अलग ग्रुप्स होंगे, सेम ग्रुप्स नहीं होंगे, कहने का ये मतलब है। अभी शॉर्ट में आप लोग इतना ही समझिए, बाकी डिटेल में आपको और भी कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सही आंसर की बात करेंगे तो आ जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका बी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। 5 नंबर वाला का कौन सा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। जब आप लोग 2 ब्रोमो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाइएगा ना, तो इसमें जो भी यहाँ पर ग्रुप्स वगैरह लगे होंगे ये अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे, तो इसीलिए हम लोग इसको ऑप्टिकली एक्टिव बोल देंगे। तो ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए 6 नंबर वाला कि फिनॉल कैन बी ऑब्टेन बाय ब्लैंक ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉल को सोडियम फिनॉक्साइड के रिक्त सन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो सोडियम फिनॉक्साइड है, तो सोडियम फिनॉक्साइड से हम लोग फिनॉल कैसे मतलब प्राप्त कर सकते हैं, सिंपल सा ऐसे आप लोग समझिए। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो कैसे मतलब इसको हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड से सोडियम फिनॉक्साइड से फिनॉल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको हाइड्रोलिसिस कर देना है। क्या कर देना है, हाइड्रोलिसिस कर देना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट है हमारे पास क्या है कि हाउ इट कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड। तो क्या बोल रहा है कि हाउ इट कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे प्रिपेयर होगा, किससे, बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड से, यानी कि बीडीसी से। तो बीडीसी के कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारा कल कराया था। तो और ये कॉन्सेप्ट जो भी मैं करा रहा हूँ आपको बोर्ड एग्जाम तक याद ही रखने होंगे मिनिमम, बाकी आगे तो आप लोग जाना कि कौन सा स्ट्रीम लेना है। तो यहाँ पर फिलहाल अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या आ जाएगा कि प्रिपेयरिंग एन एक्वा सॉल्यूशन एंड वार्मिंग इट, यानी कि एक जलीय घोल तैयार करना और उसे गर्म करना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आइसोमेरिक एल्कोहल इज द मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा आइसोमेरिक एल्कोहल मोस्ट सोल्यूबल है, वो भी किस में, तो वाटर में। निम्नलिखित में कौन सा आइसोमेरिक एल्कोहल पानी में सबसे अधिक घुलनशील है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एन ब्यूटाइल एल्कोहल दिया गया है, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल दिया गया है, और यहाँ पर सेक ब्यूटाइल एल्कोहल दिया गया है, और टट ब्यूटाइल एल्कोहल दिया गया है। सेक का मतलब यहाँ पर सेकेंडरी, और टट का मतलब है टर्शियरी, और आइसो का मतलब तो एक ही होता है, तो प्राइमरी भी बोल सकते हैं। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा हमारे पास टट ब्यूटाइल एल्कोहल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए इसका जो 9 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया हुआ है। विच ऑफ द फ्लोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SH डैश रिएक्शन, ठीक है, सॉरी SH1 है आई थिंक। तो प्रतिक्रिया का प्रतिक्रियाशीलता के सही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पर 3 डिग्री RX, फिर होगा यहाँ पर हमारे पास 2 डिग्री RX, और फिर होगा 1 डिग्री RX। तो 3 डिग्री RX, 2 डिग्री RX, 1 डिग्री RX, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट वन है जो कि 10th नंबर वाला कि फिनॉल्स आर नॉट सोल्यूबल इन विच ऑफ द फ्लोइंग। फिनॉल निम्नलिखित में से किस में घुलनशील नहीं होता। तो फिनॉल आप लोग जानते हैं, फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH होता है, उसी को हम लोग फिनॉल बोलते हैं। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर जाएगा यहाँ पर हमारे पास कौन सा जाएगा, सोडियम क्या जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सोडियम हाइड्रोक्साइड ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आगे सब्जेक्टिव है उसको देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर वाला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। हाँ यहाँ पर देखिए
क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल सब्सटेंस रिएक्शन, निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लियोफाइल प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वाला पूछा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला के प्रति सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो कौन सा होगा, ये होगा आपका ClCH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा ClCH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही, फर्स्ट नंबर वाले का। इसके बाद जो भी सब्जेक्टिव है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इंस्टा का लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए जल्दी से, आपको वहाँ पर आगे के जो भी महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न हैं वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।